एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम सुना होगा आपने सबने। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारे 15 मिलियन स्पर्म काउंट एनफ है। और अगर हम एज एन अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट 50 मिलियन हो तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है कंसीव की वो बढ़ जाती है। मगर अगर कंसीव बढ़ाना है या कंसीव के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो उनका अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 40-50 या 30 मिलियन तो होने चाहिए जिसमें कंसीव का पार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 15 मिलियन पे कंसीव नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट 15 मिलियन में अगर कंसीव की इश्यूज जो होते हैं वो थोड़े हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी आती हैं जहाँ पर हमने 15 मिलियन में स्पर्म काउंट होने के बाद, मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी होने के बाद भी हमने कंसीव को थोड़ा सा लेट होते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि होते हुए नहीं देखा, लेट होते हुए देखा है। जो गाइस, जो कपल्स अपने आप को कंसीव को प्लान करते हैं तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट उनको अपने स्पर्म काउंट पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए। सो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ एक रिपोर्ट लाया हूँ जो सिर्फ 15 मिलियन तक स्पर्म काउंट पहुंचे हैं और वो 2 मिलियन से 15 मिलियन की जर्नी है विद इन 2 मंथ्स में। अब वो थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45-50 मिलियन पहुंच सकते हैं। सो मैं पहले आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, प्लीज आप रिपोर्ट्स को देखिए और जानिए। सो आपने देखा होगा ये 15 मिलियन, अगर मैं WHO के हिसाब से बोलूँ तो 15 मिलियन एनफ है और कंसीव के लिए बिल्कुल रेडी है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 15 मिलियन सही है कंसीव के लिए, अगर आज बोलो तो कंसीव हो सकता है, हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि एक ही स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है अगर कंसीव के लिए देखा जाए तो। बट 15 मिलियन, और अगर वॉल्यूम की बात की जाए, अगर वॉल्यूम 4-5 ml के आसपास आ रहा है तो 15 × 5 हो गया तो 75 मिलियन और टोटल ओवरऑल स्पर्म काउंट हो जाते हैं, जिसमें कंसीव जो करेगा वो एक ही करेगा। सो गाइस समझना इन सारी चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर अगर पर ml ही मैं यहाँ पर 50 मिलियन स्पर्म काउंट लेकर आ पाऊँ तो यहाँ पर आपका रेशो क्या हो गया, 5 × 5, इट मीन्स 250 मिलियन स्पर्म काउंट आपको मिलते हैं, जिससे आपके कंसीव करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं वैसे ही बात करूं, अगर 2 नेशन की में फाइट हो रही है, जिसकी आर्मी ज्यादा होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा होती है ना। सेम इसी तरीके से जहां पर हमारे कंसीव के स्पर्म काउंट जितने ज्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे कंसीव के चांसेस बढ़ा देते हैं। सो इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि अगर आपके स्पर्म काउंट अगर थोड़े बहुत लोअर साइड भी हैं तो उसके लिए बढ़ाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। मैं कुछ नहीं कह रहा कि अलग से कुछ दवाइयाँ खाओ, सप्लीमेंट लो, सिर्फ मेरी वीडियोस देख लो जिसमें मैं आपको गाइड ही कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो थ्रू अपनी डाइट, थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू आपकी डेली रूटीन से। उनके मैं लिंक्स बायो में डाल दूंगा, आप जाकर उसको विजिट कर सकते हो और अपने स्पर्म काउंट को नॉर्मली आप बढ़ा सकते हो। इसी के साथ अगर आप इस पेशेंट की बात करो जो 2 मिलियन से 15 मिलियन पहुंची है, इट मीन्स कि वहाँ पर भी ग्रेट अचीवमेंट है एज एन हमारे डॉक्टर हेल्थ की, क्योंकि 2 मिलियन पे बेसिकली पेशेंट्स को IVF कंसीडर कर दिया जाता है इसी वजह से क्योंकि उनके स्पर्म काउंट काफ़ी लो है। बट यहाँ पर 15 मिलियन है तो इट मीन्स उनके पास चांस आ चुका है नेचुरल कंसीव करने का। तो इसीलिए कहता हूँ कि नेचुरल कंसीव में आपकी वाइफ को कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। अदरवाइज IVF में उनके हार्मोनल थेरेपीज काफ़ी चलती हैं जिसकी वजह से बाद में बॉडी शैटर्ड या स्कैटर्ड होती है। सो इसी के साथ अगर आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो और थोड़ी सी बातें मेरी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।